हर हर महादेव सभी को। राधे कृष्णा। आज है सोमवार, उसी के साथ है आज एकादशी। ऐसे पावन पर्व पर मैंने सोचा क्यों ना आज सोमवार भी है, एकादशी भी है, तो इसलिए लड्डू गोपाल को और भोले बाबा को एक साथ स्नान कराती हूँ। तो इसलिए मैंने बिठा दिया कान्हा जी को और शिव भोले को एक साथ, कि मैं दोनों को एक साथ स्नान कराती हूँ। एकादशी थी आज, तो मैंने सोचा पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। मैंने पंच स्नान लड्डू गोपाल को कराया, जिसके साथ मैंने दही, शहद, चीनी, दूध, जल सबसे लड्डू गोपाल को नहलाया, जिस कारण आज मैं भोले बाबा को नहीं नहला पा रही थी पहले। फिर मैंने सोचा दोनों को एक साथ नहला देती हूँ। आज लड्डू गोपाल बहुत खुश लग रहे थे कि आज मैं पंच स्नान कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने लड्डू गोपाल को नहीं नहला पा रही थी, और स्नान कराया था पहले तो, पर मैं उनको नहीं पंच स्नान नहीं करा पाई थी। तो इसलिए आज मैंने भोले बाबा को भी उनके साथ ही स्नान करा दिया। मैं जल चढ़ा रही थी यहाँ पे, और मैंने जल चढ़ा के उनको, अपने हस्बैंड को शिवलिंग दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले सही से भोले बाबा को स्नान कराओ। वो अच्छी तरह मलने लगे उसको, शिवलिंग को धोने लगे कि नहीं पहले तुम सही से भोले बाबा को स्नान करो, आज सोमवार है। क्योंकि अब वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, वो बहुत मानते हैं शिव जी को। वो मंदिर से आए तो उन्होंने देखा कि मैं कान्हा जी के साथ भोले शंकर को नहला रही हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ। तो उन्होंने कहा पहले तुम शिवलिंग मुझे दे दो, तुम जल चढ़ा के अच्छे से धो के, जिससे मैं अपनी पूजा कर लूँ। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप करो पहले। तो मैंने उनको दिया, फिर मैं कान्हा जी को नहलाने लगी। ये है मेरे छोटे लड्डू गोपाल, और जिसके साथ ही मैं उनसे बोला जल दो पहले मुझे, मैं तो नहला लूँ। यहाँ मैं हंसने लगी कि पंडित जी पहले मुझे जल दे दो, मैं कान्हा जी को नहला लेती हूँ, फिर आप अपनी पूजा कर लेना। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, और लड्डू गोपाल आज मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मौसम आज बारिश भी बहुत थी सुबह से, मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया। मैंने कहा हाय मेरे लड्डू गोपाल को ठंड ना लग जाए। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश थी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा के वस्त्र पहनाने लगी। यहाँ छोटे लड्डू गोपाल को मैंने पहले से ही वस्त्र पहना दिए थे, उनको तैयार कर दिया था, उनका श्रृंगार मैं कर चुकी थी। फिर यहाँ मैंने बड़े लड्डू गोपाल का श्रृंगार शुरू किया, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने भजन गुनगुनाने में लगी थी, लड्डू गोपाल को नहला के श्रृंगार कर रही थी। आज बारिश के कारण बाहर बच्चों की भी छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए मैं आराम से, बच्चे सो रहे थे और मैं आराम से अपने कान्हा जी के साथ लगी थी। कितने टाइम बाद आज मुझे कान्हा जी के साथ टाइम मिला था। लड्डू गोपाल को मैंने तैयार किया, उनका श्रृंगार किया। लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे थे। मैं बड़ा खुश हो रही थी उन्हें देख के, मुझे बहुत प्यार आ रहा था उन्हें देख के, इसलिए बीच बीच में मैं उन्हें प्यार कर रही थी। जब उनका श्रृंगार करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है और मैं उसको तैयार कर रही हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं लड्डू गोपाल को नहला कर वस्त्र पहनाती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे एक मैं छोटे से बच्चे का श्रृंगार कर रही हूँ, छोटा सा बच्चा मेरे पास बैठा है। मैंने जब लड्डू गोपाल की सेवा ली थी, तो मैंने यही मान के लिया था लड्डू गोपाल को, कि अपने बाल रूप में मैंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझ के ही उनकी सेवा की, उनको रखा एक बालक रूप में ही। मैं उनकी सेवा करती थी, उनको प्यार करती थी। तो अब मुझे, जब मैं लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, मुझे यही फ़ील होता है कि मतलब जैसे वो मेरे बालक रूप में है। मुझे यही फ़ील होता है कि एक छोटा सा बालक है जैसे मेरे पास। मेरा बेटा होने वाला था तब मैंने लड्डू गोपाल लिए थे, लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। मुझे नहीं पता था तब, तो क्या ही पता होगा कि क्या होने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि जिस दिन मुझे ऐसा पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसी दिन लड्डू गोपाल मेरे घर आए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो कनेक्शन है। उसी दिन से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी। लड्डू गोपाल को सेवा करके नहलाना, सब कुछ उनका करना, भोग लगाना, तो तब से मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि नहीं, कुछ तो कनेक्शन है। यही मैंने पुत्र रूप में उनकी सेवा की थी। अब लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं। यहाँ वो मुकुट नहीं पहन रहे थे, बार बार गिरा रहे थे। अब ये पूरा उनका श्रृंगार है। राधे राधे।